कि लोग यह कहते हैं कि हम मन को बस कैसे करें, क्योंकि हमारी आत्मा मन के बस में है। जबकि हमारी आत्मा सचखंड से आई हुई है, या सतपुरुष की बेटी है, सतपुरुष की राजकुमारी है, पर यह काल के जो मंत्री है मन, उन्हीं के पीछे पड़ गया है, या मन को अपने बस में कर लिया है। अब मन इंद्रियों का गुलाम है, इंद्रियां विषयासक्त हो गया है। हमारी इंद्रियां विषय का अधीन है और मन इंद्रिय के अधीन है। आत्मा मन के अधीन हो गया, उल्टी चाल हो गई। इसलिए आवागमन में जन्म मन के चक्र में पड़ा रहता है और आवागमन के दुख को भोगता है। अब मन को कैसे बस में करें? तो संत महात्मा कहते हैं, शब्द सुनने के उद्देश्य को समझना आध्यात्मिक अभ्यास की और पहला कदम है। याद रखें, जो व्यक्ति ब्रह्मांड के शब्द माने वाणी ने है, शब्द माने पुस्तक का लेख नहीं होता है, शब्द माने ध्वन्यात्मक शब्द है, जो 24 घंटा प्रत्येक मनुष्य के ब्रह्मांड में हो रहा है। जिनके अंदर से वह शब्द समाप्त हो जाएगा, वह मुर्दा हो जाएगा। इसलिए जब शब्द के सुनने के उद्देश्य को समझना आध्यात्मिक अभ्यास की ओर पहला कदम है। जो यह अभ्यास नहीं करता है, वह अध्यात्म जगत में अपना कदम भी नहीं रखा है। शब्द आत्मा को अंदर और ऊपर ऊंचे मंडलों में खींचने का काम करता है, परंतु जब तक आत्मा सारे शरीर से सिमट करके तीसरे तिल में नहीं आती, शब्द इसे ऊपर नहीं खींच सकता है। यदि किसी कांटों वाली झाड़ी में फंसे बारीक रेशमी कपड़े को एकदम खींचा जाए तो कपड़ा चिथड़े चिथड़े हो जाएगा। उसी प्रकार हमारी सूरत, हमारी चेतन धार इस संसार माया के दृश्यमान जगत में फंसा हुआ है, 5 विषयों में फंसा हुआ है। इनको कोई कहे कि हम ऐसे खींच करके ब्रह्मांड में पहुंचा देंगे, कभी संभव नहीं है। इसलिए संत सदगुरु लोग बताए, अपने दृश्याधन की क्रिया करने को, कपड़े को कैसे निकालें, तो कपड़े धीरे धीरे कांटों से छुड़ाना पड़ता है। इसी प्रकार जब तक आत्मा के रोम रोम में रमी हुई है, आत्मा जो रोम रोम में रमी हुई है, शब्द चाहे सुनाई भी दे तो भी वह इसे ऊपर नहीं खींच सकता है। इसलिए सबसे पहले सूरत की सब धाराओं को शरीर से समेटकर उस बिंदु पर इकट्ठा करना होगा जहां से शब्द आत्मा को ऊपर खींच सकता है, तब न खींचेगा। यह कार्य सूरत को तीसरे तिल में एकाग्र करने से होता है। तीसरे तिल में एकाग्र करने से ही होता है, और एकाग्रता तभी होती है जब मन निश्चल हो जाता है। मन को खड़ा करने और सूरत की धाराओं को आंखों के केंद्र पर इकट्ठा करने के कई ढंग हैं, परंतु सबसे सुगम और
सरल ढंग सूरत को तीसरे तिल में टिकाकर संतों के बताए हुए 5 नामों का सुमरन करना है। यानी अंदर में तीसरा तिल में अपने सूरत को टिकाकर दृष्टि साधन का क्रिया करते हुए 5 नाम का जब सुमरन करे। वास्तव में मन ही सुमरन करता है। मन को वश में करना, इसे शांत व स्थिर करना कोई साधारण काम नहीं है, या बहुत कठिन है। तो कठिन काम में कठिनाई तो होगी, जोर तो लगाना होगा। ढीला ढाला से काम चलेगा? यह वीर का काम है। सदगुरु महर्षि महेश्वर महाराज कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निगरा के समर क्षेत्र में सन्मुख ठीक डटना होगा। अपने दृष्टिधारों को सामने तीसरा तिल में टिकाना और अंदर में ध्वन्यात्मक नाम को का सुमरन करना, कर्म कांडात्मक कर्म से अपने को हटाए रखना तभी संभव है। इसलिए इसके लिए धीरज और संतोष के साथ वर्षों प्रयत्न करना पड़ता है। जब पूर्ण एकाग्रता हो जाए और आत्मा की सारी धारा मतलब हमारी आत्मा की धारा आंख होकर के संसार के रूप में, कान होकर के शब्द में, नाक होकर सुगंध में, जीवा होकर रस में, चमड़ा होकर स्पर्श में 5 विषयों में फंसा हुआ है। इसलिए इसको अपने अज्ञात शक्ल में केंद्रित करें तो आत्मा की सारी धाराएं तीसरे तिल में इकट्ठी हो जाए, तब मन व आत्मा को अंदर गुरु की नूरी स्वरूप पर ध्यान जमा कर स्थिर करना चाहिए। ऐसा करने से ही यह मन बस में किया जाता है, तब आत्मा अंदर में स्वरूप में स्थित होकर होता है, तब इनकी कल्याण होती है।